नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगर बिहार सरकार की बात की जाए, नीतीश सरकार की बात की जाए, तो पिछला 24 घंटा नीतीश सरकार के लिए बेहद खराब गुजरा। सबसे पहले मंत्री मदन सहनी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि जो विभाग है, जो बिहार सरकार है, यहाँ पर पूरे तरीके से अफसरशाही चल रही है। कोई अफसर तो छोड़िए, चपरासी भी मंत्री की सुनने को तैयार नहीं है। और इसके बाद उनकी हाँ में हाँ मिला दिया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। दोनों बयान सुनिए। पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। अब जो है सो बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए अब भी मंत्री साथ आएंगे क्या? अब वो हम जाने दूसरा मंत्री ना, जिसको ताकत होगा आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा। जिसको बड़ा बंगला का चाहत होगा वो रहेगा, जिसको 5-6 गो गाड़ी के साथ चलने का होगा वो रहेगा। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश किस बारे में? नहीं, इस बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए उस बात। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं सुनते। चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात नहीं। लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान भी आया कि नीतीश कुमार का फिर भी अपने विधायकों पर, मंत्रियों पर कंट्रोल है, लेकिन जो हाई-फाई विधायक दूसरी पार्टियों से आए हैं, बीजेपी से आए हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब पैसा बना रहे हैं। इस पर आप ज्ञानेंद्र ज्ञानू का बयान सुनिए और फिर तेजस्वी यादव ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है वो जरा सुनिए। इसमें अधिकतर खास करके बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर होता डट के लिया पैसा, एकदम चेज कर के लिया, बुला के, जिसका ना पोस्टिंग हो रहा है उसको बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर, तो वो मंत्री जो जानते हैं वो अपना ये है, वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाई-फाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरियर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर। अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ज्ञानू जी एक सीनियर लीडर हैं, सीनियर विधायक हैं। अब उनकी व्यक्तिगत पीड़ा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बात है तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के संज्ञान में देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिस्टम है, उसकी एक अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति देखेगी कि क्या मामला है। ये तो वही बात हुई कि हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किससे हो, रहबर ने भी लूटा है और रहसन ने भी लूटा है। इसलिए और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है कि सरकार जा रही है, सरकार आज जा रही है, सरकार कल जा रही है। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी। तो बता दें कि एक और तो 45 विधानसभा सीटों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बिहार की सरकार चला रहे हैं और बीजेपी 74 सीटों के साथ अपने 2 मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार के आसपास बिठाई हुई है। अब ऐसे में जब बिहार सरकार के मंत्री सवाल उठाएंगे अफसरशाही पर और साथ ही जो जेडीयू के विधायक हैं वो सवाल उठाएंगे बीजेपी के मंत्रियों विधायकों पर, तो ऐसा
सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वाकई बिहार सरकार में सब ठीक है? क्या नीतीश कुमार कंफर्टेबल तरीके से बिहार की सरकार चला रहे हैं या वाकई कोई गतिरोध की स्थिति है? एनडीए के अंदर सरकार में सब ठीक नहीं है। आगे चलकर इस पर कई खुलासे और होंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।